नमस्कार मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। धनु राशि वालों, बेटा अब गांव में तुम्हारे नाम के चर्चे होंगे। जी हाँ, ऐसी खुशखबरी अगले 24 घंटे के भीतर आपको मिलने वाली है, इसलिए अब आप तैयार हो जाओ। आपकी खुशखबरी देखकर 2 लोगों का आंखों से नींद उड़ने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ जी आपको बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं, वह भी अगले 24 घंटे के भीतर ही। जी हाँ, यह जो अगले 24 घंटे का समय है, यह समय आपके लिए काफी खास और बेहतर वाला है। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें इस शुभ समय का लाभ उठाने की। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के असीम आशीर्वाद से बहुत अच्छा मौका मिला है। ध्यान रखिएगा कि यह मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि देवों के देव भगवान भोलेनाथ जी आपको वही खुशखबरी देने वाले हैं जिस खुशखबरी का आपको काफी लंबे समय से इंतजार था। जी हाँ, अब वह इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है, तो दिल थाम कर बैठिए और आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिए। सबसे पहले देवों के देव भगवान महादेव जी के सभी प्यारे भक्त सच्चे दिल से वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे हृदय भाव से नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ लिख देना। आपके सारे बिगड़े काम बनना प्रारंभ होने लगेगा, तो आप जरूर लिखिएगा अगले 24 घंटे के भीतर। यदि आपको खुशखबरी नहीं मिली तो आप मेरा नाम बदल देना। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर ऐसी 5 बड़ी खुशखबरी आपकी राशि वालों को प्राप्त होने वाला है, जिससे कि पूरे गांव समाज में आपके ही चर्चे होने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अब सब जगह आपके ही कामयाबी का झंडा लहरेगा। जी हां, और यह सब देखकर आपका दुश्मन जल जलकर खाक हो जाएगा। दोस्तों, आज हम आपके लिए इतनी खास और बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, जिसे सुनने के बाद आप घर घर जाकर पूरे 100 किलो मिठाई बांटोगे। जी हां, लेकिन यह खुशखबरी आपको तभी मिल पाएगा जब आप लोग इस वीडियो को एकदम अंत तक देखोगे। वीडियो में बताए गए सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनोगे, तभी आपके जीवन में यह खुशखबरी दस्तक दे पाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार जो खुशखबरी आपको मिलने जा रही है, इस खुशखबरी के लिए आपने अपने जीवन में बहुत परीक्षाएं दिए हैं। जी हां, और एक सच बात यह भी है कि अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन साथ भी देते हैं। अच्छे लोगों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं। वैसे ही आपके साथ हो रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूं कि आने वाले अगले 1 से 2 दिनों के भीतर आप और आपका पूरा परिवार खुशी से चहक उठेगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह खुशखबरी कोई साधारण खुशखबरी नहीं है। यह खुशखबरी कोई छोटी मोटी खुशखबरी नहीं है। देवों के देव भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हां, और यह खुशखबरी आपकी रातों की नींद और नींद के चैन उड़ा देने वाली है। दोस्तों, आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन यकीन मानिए, ऐसे इंसान लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक होता है जिन्हें ऐसी खुशखबरी मिलता है, जिन्हें देवों के देव भगवान भोलेनाथ जी का कृपा और आशीर्वाद मिलता है, और वह आप हैं। दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से अब आपका किस्मत चमकने वाला है। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अब आपका जीवन बदलने वाला है। मुझे पता है और मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि पिछले 20 सालों से आपके और आपकी परिवार के जीवन में केवल परेशानियां ही परेशानियां हो रही हैं। खुशी के एक क्षण भी देखने के लिए आप लोग तरस गए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान सब देखते हैं और समय आने पर सब कुछ देते हैं। आपने अपने जीवन काल में बहुत मेहनत किए हैं और मेहनत से ही आप अपने किस्मत को चमकाया है। और जो भी इंसान अपने जीवन में मेहनत करता है, भले ही उनके जीवन में थोड़ा कष्ट होता है, दुख और दर्द आता है, लेकिन ऐसे इंसानों के साथ कभी भी गलत और बुरा नहीं होने देता। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समय अब आपका आ चुका है। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी हैं। इसीलिए तो हमने पहले ही कहा है, भगवान ने आपको मौका दिया है, तो आप इस मौके का कैसे लाभ उठाएंगे, यह भी हम आपको आज के इसी वीडियो में बताने वाले हैं। सभी लाभ हानि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे।
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने की जरूरत है। दोस्तों, एक खास बात आपके अंदर यह है कि चाहे आपके जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, कितना भी दुख दर्द क्यों ना आए, लेकिन इन सभी चीजों से आप कभी पीछे नहीं हटते हैं और इसी चीज को देखकर ईश्वर आपसे हमेशा मेहरबान रहते हैं। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कि सपने उनके पूरे नहीं होते हैं जिनके बाप बड़े होते हैं, बल्कि सपने उनके पूरे होते हैं जो अपने जिद पर अड़े होते हैं। आपका जिद्दी और आपका प्रयास आपको सफल बनाता है। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे, आपको वैसे ही उन सभी बातों को अपने जीवन में उपयोग करना है। कौन से समय में कौन से कार्य करनी है, कौन से समय में कौन से सावधानी बरतनी है, कौन से समय में कौन से उपाय करनी है, सभी लाभ हानि के बारे में आज की इस वीडियो में विस्तार पूर्वक हम आपको बताने वाले हैं। बस थोड़ा सा समय दीजिए। आप अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जिंदगी आपकी बदल जाएगी। जी हां, ऐसा बदलाव आज तक आपके जीवन में नहीं हुआ होगा। मेरे प्यारे मित्रों, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर कई बड़े महान संयोग बन रहा है और यह सभी महासंयोग आपको दिलाएगा बड़े बड़े लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति, बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी तरक्की और बड़ी बड़ी कामयाबी। जी हां, इसलिए मेरी आप लोगों से बस एक ही बात कहना है कि आज की इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना। अगर वीडियो को मिस करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी हां, बिल्कुल ही ग्रह गोचर के आधार पर आज की इस वीडियो का निर्माण हुआ है। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगले 24 घंटे तक आपको अपना ध्यान कहीं पर भी भटकने नहीं देना है। चाहे सामने कुछ भी क्यों ना आ जाए, आपका ध्यान केवल उन्हीं चीजों पर फोकस रहना है जिन चीजों को और जानकारी को आप कर रहे हैं। आपका ध्यान भटकाने के लिए आपके सामने बहुत से लोग आएंगे, आपके आसपास बहुत से नेगेटिव ऊर्जा भी होंगे और सभी चीज मिलाकर आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका ध्यान, आपका फोकस और आपकी मेहनत आपको सफलता के शिखर पर लेकर जाएगा। जी हां दोस्तों, ध्यान और योग इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब आप मंदिर में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपकी सुनते हैं, लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो भगवान की आप सुनते हैं कि भगवान कौन से इशारे कर रहे हैं, भगवान आपको क्या संकेत देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। इसलिए ध्यान बहुत जरूरी है। जो इंसान अपने जीवन में ईश्वर भक्ति पूजा पाठ करते रहते हैं, लोग कहते हैं कि उन लोगों के जीवन में ज्यादा संकट और परेशानी आती है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि परेशानियां और संकट केवल उन्हीं के जीवन में आते हैं जो लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा करते हैं। साधारण कार्य करने वाले के जीवन में कभी कोई परेशान नहीं आती है। संकट परेशानी तो ईश्वर देते हैं। जब आप कोई बड़ा कार्य करते हैं, जब आप कोई उन्नति वाला काम करते हैं, क्योंकि ईश्वर इम्तिहान लेते हैं कि आप इस छोटी सी परीक्षा में पास होते हैं या फिर छोड़कर भाग जाते हैं। जो इंसान ईश्वर के इम्तिहान में पास हो जाते हैं, ईश्वर उन्हें बहुत कुछ देता है। जी हां, वह सब कुछ देता है जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईश्वर के आशीर्वाद से अब आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आपके रास्ते में जितने भी कांटे लगे हुए थे, वह सभी कांटे दूर होने वाले हैं और जितने भी आपके दुश्मन थे, सभी दुश्मनों को अब करारा जवाब मिलने वाला है और आपके दुश्मनों का अंत होने वाला है। दोस्तों, आपके घर परिवार में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, क्योंकि आपके दुश्मनों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, बहुत गलत कांड किया है, जिसका सजा अब उन्हें मिलने वाला है। और यह सजा देवों के देव भगवान भोलेनाथ जी आपकी दुश्मनों को देने वाले हैं। जी हां, और जब आपको अपने दुश्मनों से छुटकारा मिल जाएगा तो फिर आप आने वाले समय में राजा बन जाएंगे। आने वाले समय में आपको राजा बनने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जो इंसान आपको रोक रहा था, वह इंसान आपके जीवन काल से दूर होने वाला है। जी हां, भगवान भोलेनाथ जी आपके दुश्मनों को आपके जीवन काल से हमेशा हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, तैयार हो जाइए। अब आप अपने जीवन काल में जो भी कार्य करेंगे, 100% आपको लाभ होगा।
कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी। इसी समय का आपके इंतजार था। ना अब तुम्हें और क्या चाहिए। आने वाले अगले 24 से 48 घंटे के भीतर आपको राजाओं जैसा सुख मिलने वाला है। पर जब आप राजा बन जाएंगे तो पूरे गांव समाज में आपके ही चर्चे होने लगेंगे। जी हां, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अभी कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय गणपति महाराज, जय गजानंद जी जरूर लिखें। आई दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अच्छी दोस्तों, यह समय साहस दिखाने का समय है। जी हां, यह समय चुनौतियों से भागने का समय नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में थोड़ी सी चुनौती आने पर वे लोग अपनी सिद्धांत बदल लेते हैं। वैसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आप पिछले समय में जो साहस दिखाया है, इस साहस के साथ अभी आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में परिवर्तन भी होगी और भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से ही आपके कार्य प्रणाली में सुधार होंगे। देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कोई भी चीज हो, बिगड़ने में वक्त नहीं लगता है, लेकिन सुधरने में बहुत वक्त लगता है। इसलिए थोड़ा समय लगेगा। आपको धैर्य रखना होगा। अगर आप जल्दबाजी करोगे और जल्दी के चक्कर में रहोगे तो फिर सब कुछ उलट पुलट हो सकता है और फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। तो ऐसे समय में मैं आपको यही सलाह दूंगा, यही सजेशन करूंगा कि बस शांति मन से, ठंडे दिमाग से काम लेना देखिए। दोस्तों, अभी आपके जीवन में 7.5 चल रही हैं और आपने अपने पिछले समय में काफी संघर्ष किए हैं और काफी परेशानियों का सामना भी किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके अपने थे, उन्होंने भी उसे मुश्किल समय में आपका साथ नहीं दिया। फिर भी आप उस समय नहीं घबरा और अपने आप को मेहनत में पूरी तरह से झोंक दिया और अकेले ही आप हर एक चुनौतियों का सामना किए हैं। जब आप उस समय नहीं घबराए तो फिर अब घबराने की क्या जरूरत है। दोस्तों, इंसान की मेहनत, प्रयास और लगन इंसान को कामयाब बनता है, क्योंकि इंसान जिस उम्मीद के अनुसार मेहनत करता है, उन्हें इस उम्मीद के हिसाब से फल मिलता है। यह बात 110% सत्य है। दोस्तों, भगवान शनिदेव जी को दंडाधिकारी भी कहा जाता है और न्याय के देवता भी कहा जाता है। जिस प्रकार से इस कलयुग में न्याय करने वाले को जज कहते हैं, उसी प्रकार भगवान शनिदेव जी को भी जज माना गया है। दोस्तों, आपके संघर्ष और आपकी मेहनत का बेहतर परिणाम मिलता हुआ नजर आएगा। आज बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। नौकरी, कारोबार, बिजनेस, व्यापार, करियर में, लव लाइफ में, स्वास्थ्य में, पारिवारिक जीवन में, वह अन्य सभी क्षेत्रों में खुशखबरी मिलेगी और बड़े बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए दोस्तों, आजकल हर किसी के जीवन में परेशानी होती है और हर किसी को आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ता है। सब कोई चाहते हैं कि हमारे पास खूब सारा धन दौलत हो, खूब सारा पैसा हो, ज्यादा ना हो, फिर भी इतना हो कि हम अपने जीवन को अच्छी तरीके से गुजार सकें। लेकिन सनातन धर्म में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो बहुत पवित्र और पूजनीय हैं। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से जीवन में आने वाले सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जिनकी सिर्फ पत्तियों के इस्तेमाल से ही हर परेशानी को दूर किया जा सकता है। वास्तु के अनुसार आज हम आपको जिस पेड़ की पत्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं, उसका नाम अशोक का वृक्ष है। माना जाता है कि इस पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं, अशोक की 11 पत्तियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। माना जाता है ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है, साथ ही जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। अशोक की पत्तियों की माला बनाकर अपनी दुकान या ऑफिस के मुख्य द्वार पर लगा दें। ऐसा करने से व्यापार में बढ़ोतरी और वृद्धि होती है, तरक्की होती है, साथ ही जीवन में ढेर सारी खुशियां बनी रहती हैं। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को मनचाही सफलता नहीं मिल रही है, तो अशोक की पत्तियों से सरस्वती माता की पूजा करें। ऐसा करने से बुद्धि में वृद्धि होती है और ज्ञान प्राप्त होता है।
हर रोज अशोक के पेड़ पर जल चढ़ाने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। साथ ही इस पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आज की वीडियो में केवल आपको लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि यह वीडियो हमने खास आपके फायदे के लिए बनाई है। अगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको 100% लाभ होगा। जी हां, तो दोस्तों, आप लाभ के इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना। आपकी शारीरिक सेहत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मानसिक तनाव की वजह से काफी थकान और आलस सा महसूस कर रहे हैं। आप आज ऐसे किसी भी काम में भाग नहीं लेना चाहते जिससे आपको तनाव हो। इसकी बजाय आज आप बाहर बैठकर धूप या हवा खाना चाहते हैं। आराम से दिन बिताएं, खूब पानी पिएं और कल सुबह तरोताजा उठने के लिए पर्याप्त नींद लें। आज आप ठोड्ढे चिद्दी चिद्दी मुद्रा में रहेंगे और हो सकता है आप अपनी भद्दास अपने साथी पर निकालें। आपको इस चीज का एहसास होगा कि आपका व्यवहार अनुचित था, पर आपके लिए यह चुनौतीपूर्ण होगा कि आप उस दोष को न मढ़ें जिसमें आपके साथी का कोई कसूर नहीं है। अपने व्यवहार को नियंत्रित करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा कर पाने में असमर्थ हैं तो कुछ समय के लिए अपने साथी से दूर हो जाएं, नहीं तो आपके रिश्ते का अस्तित्व खतरे में पड़ीडीडीएच जाएगा। अपने बेकार हो गए प्रयासों से निराश न हो। आपको फिर से खड्डी होकर प्रयास और कार्य करने की जरूरत है। बेशक आपके द्वारा दी गई जानकारियों से अहम मुद्दों का हल न निकला हो, लेकिन आपको इससे कुछ जटिल विवरणों की एक बेहतर जानकारी मिलेगी। आप आज के दिन का आनंद लें, क्योंकि अतीत के निवेश से आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा। अपने सृजनात्मक विचारों को कार्यान्वित करने का यह बहुत अच्छा समय है। अपने विचारों को बढ़ा रखें तथा किसी बौद्धिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण में हिस्सा लें। इससे आपको औरों पर बढ़त हासिल होगी। हालांकि ऐसा करते हुए आपको कुछ वित्तीय परेशानियां आ सकती हैं। आज अपने आप को दुर्घटनाओं और चोटों से बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी रखें, क्योंकि आज लगी हुई छोटे भी गंभीर सिद्ध हो सकती हैं। आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ीडीडीएच सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी शारीरिक तकलीफ के प्रति लापरवाही से काम न लें। यह अस्थायी समय है, लेकिन तब भी आप अब अगर अपना ध्यान रखेंगे तो आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। दिन की शुरुआत में आपके और आपके पार्टनर के बीच मतभेद कुछ बढ़ सकते हैं, लेकिन प्यार उनसे अधिक होने की वजह से बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। शांति और अंतरंगता बनी रहेगी और दिन शांति से कट जाएगा। आप अपने प्रिय के साथ अपनी मनपसंद पिकनिक स्पॉट पर घूमने जाने की योजना भी बना सकते हैं। आज आपके लिए एक भाग्यशाली दिन है। आप किसी भी बैठक या बातचीत में शीर्ष पर रहेंगे। आप बहुत आसानी से किसी भी घुमावदार स्थिति से बाहर आ जाएंगे। आपके प्रयासों की सराहना की जाएगी। अगर आप एक संपत्ति में आज निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपको एक अच्छा सौदा मिल सकता है। सावधानी से दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ही अपने हस्ताक्षर करें। आज का दिन मौज मस्ती के नाम रहेगा। आज सगे संबंधियों से मुलाकात हो सकती है। फोन या मेल के द्वारा भी संपर्क हो सकता है। वर्तमान समय अपने सामाजिक कौशलों को निखारने तथा आने वाली पार्टियों के लिए खुद को तैयार करने का बिल्कुल सही समय है। दिन के आगे बढ़ाने के साथ साथ वित्तीय परेशानियां अपने आप दूर होती जाएंगी। आप पूरी तरह अलग जलवायु वाले किसी स्थान पर यात्रा की योजना बना रहे हो। अगर किसी गर्म जलवायु वाली जगह पर जा रहे हो तो चाहे पसंद हो या न हो, खूब खीरा खाएं। अगर जलवायु ठंडी हो तो विशेष ध्यान रखें और बहुत सारे गर्म ऊनी कपड़े पहनकर अपने शरीर में ठंड को घुसने से बचाएं। आप अपनी सारी समस्याएं खुद ही सुलझा लेते हैं, लेकिन आप पाएंगे कि अगर आप अपने पार्टनर की मदद लेंगे तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। आपका पार्टनर आपकी व्यवहारिक मदद के लिए भी तैयार है। अगर इस समस्या से आपके निजी रिश्ते पर भी कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है तो बेहतर होगा कि आप इस पर अपने पार्टनर से चर्चा किसी सार्वजनिक स्थान पर करें, जहां उसके भावनात्मक रूप से अनियंत्रित होने की संभावना काफी कम हो। आपको आगे जाने से पहले अपने वित्तीय और कैरियर से संबंधित योजनाओं के अल्पकालिक और दीर्घकालिक
दोनों नतीजों पर विचार करना होगा। आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने कैरियर से संबंधित योजना का एक खाका तैयार करना होगा, जिससे आप लाभ और हानि का विश्लेषण कर सकें। दोबारा अपने निर्णय का पुनर्मूल्यांकन करें। एक जानकार व्यक्ति से राय प्राप्त करना भी सार्थक हो सकता है। आज के दिन आप अपने आसपास सभी को अपनी सोच और किसी भी स्थिति को सही समझने की योग्यता से प्रभावित करेंगे। अपने कार्यस्थल की किसी बद्धी समस्या या किसी दोस्त की परेशानी का बहुत रचनात्मक सा हल निकलकर छा जाएंगे। आपके लिए रोमांचक समय है। आपको किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोग खुद आपकी ओर सहायता लेने के लिए आएंगे। गृहों की इस स्थिति में आपका पूरा फोकस फिट रहने पर है। आय आप खुद को फिट रखने के लिए उत्साहित हैं। आय आपकी योग में भी रुचि है। आप अपनी स्वस्थ जीवन जीने की इच्छा को पहचान भी रहे हैं। आइए एक बार में एक ही कदम उठाएं। ये चाहे खाना हो या मजे लेने हो, स्वास्थ्यकर विकल्प ही चुनें। आय पार्टी करें या काम, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। आय आज आप भावनात्मक रूप से आक्रामक मूड में हैं और ऐसा हो सकता है कि कोई भी काम या बात आपकी भावनाओं को भड़का दे और आप ऐसी प्रतिक्रिया दे बैठें जिसका कोई तुक न बनता हो। आज आप छोटी छोटी खुशियों और किसी की सहायता को भी बड़ी बात मानेंगे। आपको पार्टनर को भी आपकी सॉफ्ट साइड दिखाई देगी। वैसे इस मूड में आप कभी कभार ही होते हैं। इससे आपके पार्टनर को आश्चर्य तो होगा, लेकिन संबंध में मजबूती ही आएगी। कुछ वित्त और कैरियर के विभिन्न अवसर आज आपके सामने आ सकते हैं और आप उन्हें लेने के लिए अभिभूत होंगे, लेकिन थोड़ा उलझन भी महसूस कर सकते हैं कि किस दिशा में जाए। सावधान रहें कि ये अनिर्णय आपको पंगु न बनाए। अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो यह पूरी तरह से आपके वित्तीय भविष्य को बदल सकता है। त्वरित और निर्णायक कार्रवाई आज के दिन की आवश्यकता है। जीवन में हर दिन अलग अलग चुनौतियों और अवसरों से भरा होता है। आज का दिन आपके लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर रह सकता है, लेकिन कुछ ऐसे पहलू भी हो सकते हैं जिन पर आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। ठीक ठाक का अर्थ है कि यह दिन न तो पूरी तरह से सकारात्मक होगा, न ही अत्यधिक नकारात्मक। ऐसे दिनों में इंसान को अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए और उन कार्यों को पहले निपटाना चाहिए जो जीवन में स्थायित्व और प्रगति ला सकते हैं। आज का समय आर्थिक दृष्टि से आपके लिए शुभ संकेत दे सकता है। अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन या वेतन वृद्धि का योग बन रहा है। व्यापार में हैं तो आपको नए सौदे मिल सकते हैं या आपकी पुरानी योजनाओं से लाभ हो सकता है। इनकम में वृद्धि का सीधा असर आपकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ेगा। जब इंसान आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए और अधिक प्रयास करता है। आज का दिन संपत्ति निवेश के लिए अनुकूल हो सकता है। अगर आप लंबे समय से घर, दुकान या जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इस दिशा में कुछ प्रगति संभव है। प्रॉपर्टी में निवेश करना न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि भविष्य में यह एक स्थिर आय का स्रोत भी बन सकता है। हालांकि संपत्ति खरीदने से पहले उसके कानूनी और भौतिक पहलुओं की पूरी जांच कर लें। गलत निर्णय लेने से भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है। जीवन में कभी कभी हमें अपने करीबी लोगों के इरादों का सही आकलन करना मुश्किल हो जाता है। आज आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके मित्र के रूप में कुछ लोग आपके खिलाफ योजनाएं बना सकते हैं। ऐसे समय में अपने चारों ओर हो रही घटनाओं पर ध्यान दें और उन लोगों के इरादों को समझने का प्रयास करें जो आपकी प्रगति से ईर्ष्या कर सकते हैं। अगर आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपकी योजनाओं को आगे बढ़ाने का हो सकता है। नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिल सकता है और पुरानी योजनाओं में रुकावटें दूर हो सकती हैं। यह समय उन साझेदारियों या निवेश योजनाओं पर काम करने का है जो लंबे समय से रुकी हुई थीं। आज आपको अपने बच्चों की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यह खुशखबरी उनकी पढ़ाई, नौकरी, विवाह या किसी अन्य सफलता से जुड़ी हो सकती है। संतान की उपलब्धियां माता पिता के लिए गर्व का विषय होती हैं और आपके लिए भी यह समय आनंदमय हो सकता है। आपके माता पिता की सेहत इस समय आपका ध्यान आकर्षित कर सकती है। अगर उनकी तबीयत में कोई समस्या है
तो इसे नजरअंदाज न करें। बड़े बुजुर्गों की सेहत पर ध्यान देना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उनकी नियमित जांच कराएं और समय पर दवाइयों का सेवन सुनिश्चित करें। आज आपके स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत हो सकती है। खान पान पर ध्यान दें और तनाव से बचें। योग और ध्यान से आपको शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है। आज का दिन आपके जीवन में एक नए उत्साह और संभावनाओं का द्वार खोलने वाला हो सकता है, विशेष रूप से कानूनी मामलों से जुड़े क्षेत्रों में। अगर आप पहले से किसी कानूनी विवाद या संपत्ति से संबंधित किसी मुद्दे में उलझे हुए हैं, तो आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आएगा। यह संभव है कि कोई पुराना मामला जो लंबे समय से आपका समय और ऊर्जा खा रहा था, अब अपने निष्कर्ष की ओर बढ़े। आपको यह महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत और धैर्य का फल अब आपको मिल रहा है। कानूनी मामलों में सफलता का मतलब केवल जीत नहीं होता, बल्कि यह भी है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने में सक्षम हो रहे हैं। अगर आपने किसी संपत्ति विवाद या अन्य कानूनी मामले में समझौते का रास्ता अपनाया है, तो आज आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई ऐसा निर्णय भी आ सकता है जो आपके पक्ष में हो। ऐसे मामलों में धैर्य और सतर्कता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। कानूनी मामलों में आपकी सफलता का कारण आपकी तैयारियों और आपके सटीक दृष्टिकोण हो सकता है। यदि आप किसी वकील या सलाहकार की मदद ले रहे हैं, तो उनकी सलाह पर अमल करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यह समय आपके लिए उस दिशा में काम करने का है जहां आपको भविष्य में स्थिरता मिल सके। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करना और आवश्यक दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक जांचना आपके लिए जरूरी होगा। आज का दिन आपके आर्थिक क्षेत्र में भी सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ सकता है। अगर आप किसी निवेश योजना पर विचार कर रहे थे, तो आज आप उसे अंतिम रूप दे सकते हैं। आपकी आय में वृद्धि होने की संभावना बन रही है, जिससे आप न केवल खुश होंगे, बल्कि अपने परिवार की जरूरतों को भी बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। आय में वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं। अगर आप किसी व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आपको किसी नई परियोजना या सौदे से बड़ा मुनाफा हो सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोग भी किसी प्रमोशन या वेतन वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। यह भी संभव है कि आपको कोई ऐसा अवसर मिले जो आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर सके। यदि आपने पहले से कुछ वित्तीय योजनाएं बनाई थीं, तो उनका फल अब आपको मिलता हुआ दिख सकता है। संपत्ति से जुड़े मामले भी आपकी आय में योगदान कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति या किसी पुराने निवेश से लाभ होने की संभावना है। अगर आपने पहले किसी तरह की वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया है, तो आज आप उस स्थिति से बाहर निकलने में सक्षम होंगे। हालांकि आज का दिन आपके लिए कई अवसर लेकर आ सकता है, लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए कि किसी काम में ढिलाई बरतने से बाद में पछताना पड़ सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने आराम या अन्य कारणों से महत्वपूर्ण कार्यों को टाल देते हैं। यह आदत आपको आज के सकारात्मक समय का पूरा लाभ उठाने से रोक सकती है।